एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट जीटी का सिलेबस फॉर सीयूईटी 2024। तो आप लोग को पता है सेक्शन 3 जो है हमारे पास, यानी कि जो सेक्शन सी है वो है जनरल टेस्ट का। जो सेक्शन ए है उसमें लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन बी में डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन सी में हमारे पास जनरल टेस्ट है। ये हर यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या उसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी है या फिर नहीं। अगर कंपलसरी है तो जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये है कि हमें सही सिलेबस पता हो, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट सिलेबस है ना, वो इवन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन्ड नहीं है। तो हम हर एक चीज डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। ऑल्सो जो भी बुक आप लोगों को यूज करनी है फॉर जनरल टेस्ट, वो भी आप लोगों को मैं भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना हमारे सीयूईटी की, वहां पर आप लोगों को चले जाना है। देन आप जैसे ही चले जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगी। लाइक जो भी डेट्स हैं या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। आप सिलेबस के लिए यहाँ पर देखो अलग से सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, तो सिलेबस पे आप लोग क्लिक करना। ये है जनरल टेस्ट का सिलेबस, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे लैंग्वेज का अगर आपको चाहिए है, यहाँ पर क्लिक कर लो। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए है तो इस तरीके से यू कैन सिंपली क्लिक एंड डाउनलोड द सिलेबस। तो ये है हमारे पास जनरल टेस्ट का सिलेबस। यहाँ पर देखो टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे। उन 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी 10 क्वेश्चंस आप लोग छोड़ सकते हो। जो भी ऐसा टॉपिक होगा जो कि आपको आता ही नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें ना एक्चुअल में सब कुछ आ जाता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके अलावा जनरल साइंस, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर पास्ट जो आपके 6 मंथ्स हैं उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो मेनली जनरल नॉलेज है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। हमने क्लास 8 तक जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास जो भी चीजें हमने पॉलिटी में पढ़ी है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, या फिर इसके अलावा जनरल साइंस में, ये सब जनरल नॉलेज में इंक्लूड हो जाएगा। करंट अफेयर्स में जो भी चीजें आजकल चल रही हैं, जो लास्ट 6 मंथ्स में चली हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है क्वांट, ठीक है। क्वांट में हमारे पास जो चीजें हमने क्लास 8 तक पढ़ रखी हैं मैथ्स में, वही मेनली आती हैं। अभी मैं डिटेल में भी दिखाऊंगी। देन है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग भी बहुत टाइप की है हमारे पास। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अब बुक हम कौन सी प्रेफर करें, तो आप लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। ये ओसवाल पब्लिशर्स की जनरल टेस्ट के लिए बुक है। दिस इज अ क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो देखो सॉल्ट पेपर, जो हमारे पास्ट ईयर पेपर्स हैं वो भी यहाँ पर गिवन है, जो कि एनालाइज करने काफी इंपॉर्टेंट है। तभी जाके हमें ट्रेंड समझ में आएगा कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और जनरल नॉलेज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल नॉलेज के यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है। फिर यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट, रीजनिंग, सब कुछ यहाँ पर गिवन है। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मेनली जो हमारा क्वांट वाला पोर्शन है ना, वो इधर पर आप लोगों को गिवन है, ठीक है। बुक को थोड़ा सा अंदर से भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट पेपर है जो प्रीवियस ईयर है। प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आंसर भी गिवन है। देन हर सेक्शन पे अगर हम जाएं, जैसे जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, तो वहां पर प्रॉपर हमें क्वेश्चंस गिवन है एंड यहाँ पर आंसर कीज भी मेंशन्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझाया गया है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो पहले एक्सप्लेन करा गया है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, आंसर्स भी मेंशन्ड है और एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी गिवन है और लास्ट में हम लोग को आंसर की अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी। तो इस बुक में आपको सब कुछ मिल रहा है। जनरल टेस्ट के लिए इस बुक को आप लोग प्रेफर कर सकते हो। जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अलोंग विद दैट oswal.io इनका प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना आप लोग ऑनलाइन जाके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो इसका डेफिनेटली यूज कर लेना। इसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो
आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार डिटेल में अंदर से सिलेबस भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालॉगी है, सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस, क्लासिफिकेशन है। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करने हैं। जब आप सर्च करोगे तो आपको 1-2 घंटे के लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहां पर से आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांट, तो ये वाला हमारे पास क्वांट का सेक्शन है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज एंड एजेस, ये सब इधर पे आ गया, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। एंड करंट अफेयर्स, वही की पास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या चीजें हो रखी है। और ज्यादा डिटेल में जाना चाहो तो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने, ठीक है, ऑफिशियली ऐसा बताया नहीं है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ ऊपर का जो टॉपिक है वो लिख दिया है कि हमारे पास जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। देन कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, क्या क्या इन्वेंशन थे, डिस्कवरीज थी, किसने करी, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी ही टॉपिक्स कवर करने हैं। देन क्वांट में तो ये सब हम देख ही चुके हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये सब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और परसेंटेज वाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, देन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हो गया इसका। देन ये है लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एनालॉगी आती है, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज आती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से देख लेने हैं। अगेन मैं बता रही हूँ, यूट्यूब पे जो भी टॉपिक्स हैं इनको सर्च कर लेना, आप लोगों को ना प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी ऑलरेडी, उन प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लो, वहां से वीडियोस देख लेना। तो आपका ये जो जनरल टेस्ट का पोर्शन है ना, ये अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।